बजाई कवा भैया इतने सब पीछे नहीं जाइए, बड़ा डिस्टर्ब करत बा। अच्छा पानी भरा जात बा, ठीक ठीक भर ले जा। वीर होते कैसे हैं वाह, किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है। वाह, पहले के पुरानिया पुरखा दादा एक बात कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई। मेहरारू पर जुलुम ढाई, सब मेहरारून के ऊपर बड़ी विपदा बा और कुल विपदा हमारे डब्लूए गुरुजी समझत थे। अच्छा के करे ऊपर भरे हो बा सीता के देख ले और के बा मंदोदरी से पूछ और नहीं किन होता। हाँ सुपर्णखा के देख ले। 100 रुपया हमारे पूज्य गार्जियन जी आप राम मिलन कनकापुर से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। लोग कहते हैं कि हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो हर माँ वीर पैदा भी नहीं करती। पहले के समय जब सतयुग रहे तो देव और दानव अलग अलग लोक में रहे। दानव कहूँ पातालपुरी में रहे गुरुजी, कहूँ मृत्युलोक में रहा है, देवता जितना रहा है उस स्वर्ग लोक में रहा है, कहूँ क्षीर सागर में रहा है, इंद्रलोक में रहा है। त्रेता युग आया तो देव और दानव अलग अलग देशों में रहने लगे। देव यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी और दानव के रूप में अगर देखा जाए तो राजा रावण। त्रेता युग में त्रेता हुआ, द्वापर जब आया तो देव और दानव एक ही घर में रहने लगे, पांडव और कौरव। लेकिन जब यह कलयुग आया तो देव और दानव एक ही तन पर रहने लगे, एक ही शरीर में रहने लगे। लोग कोई कोई कहते हैं कि अरे यार इंसान के रूप में साला शैतान बा। तो किसी किसी को कहा जाता है कि यार कुछ भी हो लेकिन ऐसा लगता है कि इंसान के रूप में साक्षात ईश्वर आए हैं। और ये आप हमारे बड़े भाई विपिन यादव जी छोबे का पूर्वज है। दुल्हा के अम्मा के गरिया 500 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे जाए दब भाई माई सम्मान हमारे यही काहे गरीबावत है। हाँ हाँ अब हमारे गुरुजी सुनिए, गुरुजी के पद ज्यादा बड़ा। हाँ सुना दे तो फरमाई जितने हो बिरहा के बाद कहीं काका दादा भैया बैठा है आप लोग रहा दुल्हा के अम्मो कहूँ आई जाइए दुल्हा कहूँ नहीं जाइए जहीर खाली रुचि यादव भरी। हाँ हम लोग जब बाकी सुनाई के जब परेशान मत हुआ कहे कि जब कलयुग आया तो देव और दानव एक ही शरीर में वास करने लगे। लोग पहले के समय में कहा माता तो माता होती है कभी कुमाता नहीं होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में साला माता भी कुमाता होती जा रही है।
ए माई लोग रहा कि अपन पेट काट के लइका के खियावा पैरावा काहे कि हमार लइकवा अगर खाई ले तो समझ ला हम खाई ले। आजकल के माई यहाँ तो कुल खाइया कहीं लइकवा जब आई तो काम करब बाऊ के साथे होके भेज दे मार्केट में इजा पिज्जा चाउमीन बर्गर खाई ले। तो 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखते हैं कैसे। और आप सम्मानित राम फेर यादव उर्फ गार्ड साहब, अच्छा गार्ड साहब हमारे गार्जियन जी टीकर माफी से राम फेर यादव जी 500 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी कीमत से अपनी कलम में कामयाब रहे। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है कैसे। बहादुर चले शेर नार दिलावर न सिर को झुकाए, बदल लेने बदल कर लिबाज चले, बादल यमनी से क्रोध में गड़गड़ा चले, दिल्ली सल्तनत संभाले पृथ्वीराज थे, बेटी बेला की जब की सयानी हुई, आला उदल को लेके ब्रह्मा चले, जवानी जंग में है पानी पानी हुई। अरे तो खून होता गर्म जब बहादुर चले, शेर नाहर दिलावर न सिर को झुकाए, बदला लेने बदल कर लिबाज चले, बादल अवनी से क्रोध में है गड़गड़ाए। कहानी के तनी समझ ला। आल्हा उदल कमल भैया के बुआ के गाड़ी गावे के बा भाई 50 रुपया में हो चेतनी बुआ है जितनी में 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। बिरहा हो जा फिर भैया गरिया देते, प्रेम से गरिया कोनो दिक्कत नहीं बा। वाह यस गरिया से यादव करत जाबे। ए भैया आल्हा उदल हंस यदुवंश के शान, हमारे पूर्वज हमारा इतिहास है। लोग बतावें कि आला और उदल जब तेगा और तलवार भाजे तो अच्छे से अच्छा वीर जान लब पीछे हो जाए, पानी फेंक नहीं सब। तो आला और उदल का एक भाई था, चचेरा भाई था जिसका नाम ब्रह्मा है। अबू ब्रह्मत समझ जाया कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है। ब्रह्मलोक वाले नहीं हो, मृत्यु लोक के ब्रह्मा आल्हा और उदल के चचेरा भाई थे। और दिल्ली सल्तनत का राजा मुगल शासक करता था। शासन दिल्ली में जब करे तो उसका नाम पृथ्वीराज चौहान बताया गया। पृथ्वीराज चौहान की एक बेटी थी जिसका नाम बेला था। बेला इतनी सुंदर रहे, इतनी सुशील रहे गुरुजी, इतनी खूबसूरत रहे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल थी। वाह बहादुर, इतनी खूबसूरत रहे कि पूछबे मत करा। मतलब कि एक लड़की के तुलना वैसी करत है का करब, तोरे में दोष नहीं बा, तोरे कलर में दोष बा। कहानी तली समझा। पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला जब सयानी हुई, अच्छा सभी माता पिता को एक टेंशन होती है, लड़की अगर सयानी हुई नहीं तो यार लड़की खातिर योग्य वर कहाँ मिली। चाहे देव हो, दानव हो, देवता हो, राजा हो, महाराजा हो, सबके लिए यही चिंता का विषय है। बेटी बेला जब सयानी हुई, आल्हा उदल के भाई ब्रह्मा जी से बात चली तले होत का। एक लाइन कवि जी गजल के भाव देते हैं, कोनो लड़का कोनो लड़की से कहे का कहे।
अरे पलट कर देख ले जालिम, अरे पलट कर देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट कर देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट कर देख ले जालिम, तमन्ना अरे पलट कर देख ले जालिम, अरे तमन्ना हम भी रखते हैं, तमन्ना हम भी रखते हैं। अरे अगर तुम हुस्न रखती हो जवानी हम भी रखते हैं। अगर तुम हुस्न रखती हो जवानी हम भी रखते हैं। अगर तुम हुस्न रखती हो जवानी हुस्न रखती हो जवानी हम भी रखते हैं। कहे पलट कर देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम हुस्न रखती हो जवानी हम भी रखते हैं। उ लड़का लड़की के बात रहे कहे तू ढेर बना थी। हाँ। अच्छा कहने वालों ने कहा है कि त्रिया चरित्र दैवो न जाना। वाह। मेहरारू के चरित्र तो भगवानों नहीं समझ पाए। वाह, कब चंदन लगाई कब करिखा क्यों जान न पाए। पूज्य हमारे गार्जियन जी आप गायत्री बुआ जी के द्वारा 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के सारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वीर, लेकिन वीर क्या होते हैं? पहले के लोग एक बात कहा कि जकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवाज कहाई। वाह बहादुर, तोरो भाई का यार। आई कि जरी गए। डब्लू गुरु जी का हल्के में था कहा हो। कवि जी लिखा था वीरन के बारे में एक लाइन कैसे, अरे आन पर जान जो देते, अरे आन पर जान देना ही निशानी वीरों की होती। जान पर जान देना ही निशानी वीरों की होती। जान पर जान देना ही निशानी, जान पर जान देना ही निशानी वीरों की होती। अरे तो यार पर जान देना ही, अरे निशानी वीरों की होती, निशानी वीरों की होती। अरे अमर इतिहास दोहराए कहानी वीरों की होती। अमर इतिहास दोहराए कहानी वीरों की होती। अमर इतिहास दोहराए कहानी, अमर इतिहास दोहराए कहानी। यो आन पर जान देना ही कहानी वीरों की होती, निशानी वीरों की होते। और अमर इतिहास दोहराए कहानी वीरों की होती। इतिहास सदैव वीरों का गवाता है, दोगलों का नहीं। कायरों का नहीं। और जो पीठ पिछवाड़ करे उन्हें मर्द नहीं। उनके हिजड़ा कहा जाता है। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, कह दूंगा जो होगा देखा जाएगा। तो कहतना हाँ वो नाराज जी खानी केवल यार के बात वहार के बात तैयार ही करत थी। हाँ के जान ला कहानी का शुरुआत बा कवि जी जौहरी छंद से लिखा था। कैसे? हाँ उठावा अब पहले के बोला बात अरे तो जान खातिर जो मरता असली वीर वही है जो समर से भागे बच के
बस बहादुर। हाँ ई अमेठी या है। हाँ हाँ ई खुद फनक बोल जब पूर्वांचल चला करा तब करा कहानी के तनी समझ ला। पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला सयानी हुई और आल्हा उदल के चचेरे भाई ब्रह्मा के साथ शादी हुई। जब शादी हुई तो पहले क्या साला सिस्टम तब साला थर्मस नहीं चला। कहूँ शादी हो जाए तो गौना बाकी रहा है। अच्छा भिताई के मामले में आल्हा उदल के साथ साथ एक नाम और लोरी के साथ बड़ा अच्छा नाम आता है। बठवा चमार एक ऐसा वीर था। चमार। हाँ हो बठवा चमार एक ऐसा वीर था जिससे स्वयं लोरी भी बेचारा पीछे होता था, क्योंकि उसे वरदान था कि जितनी बार तुम्हारे गर्दन से सर कटेगा उतनी बार तुम्हारा सर गर्दन से जुड़ेगा। और जब तक मतलब कि जैसे अगर सर कटा, सर और धड़ आमने सामने है तो सर जुड़ेगा, और अगर सर और धड़ विपरीत दिशा में बहे या फेंके जाए तब नहीं होगा। नहीं और बठवा चमार को मारा गया था, वो भी धोखे से। वीर लोरी ब्रह्मा को लेकर के आए पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। तो पृथ्वीराज चौहान कहा कि ब्रह्मा से शादी तो हो गई बेला की, लेकिन मेरी अब एक शर्त है गौना के लिए। कौन शर्त बा? शर्ती बा कि वीर आएंगे अगर गौना करने के लिए तो मेरे दरवाजे पर सर झुका करके आएंगे। आई बात नहीं तो ब्रह्मा के पछी, नहीं तो आल्हा के, नहीं उदल के। कहे मतलब हम लड़की वाले लड़का वाले होई के और लड़की वाले के सामने नजर झुकाए, ये हो नहीं सकता। चला है ब्रह्मा आल्हा उदल को लेकर के पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। तले पृथ्वीराज चौहान का एक बेटा था जिसका नाम ताहर था। ता से तरबूज वाला ता, नहीं तो समझा नाहर। ताहर और बेला भाई बहन थे। तले ताहर अपने बाऊ के आदेश पावत बा, तले चलत बा का करे बदे एक लाइन गीत लगत बा। जय हो। आज के समय में कैमरा वाले भैया आगे आके कुर्सी लेके बैठ जा, पीछे वाले का दिक्कत होता है। खड़ा मत रह भैया, ना पीछे से क्यों मार ले पाकिट। कोनो लड़का बड़ा रंगदार है। अच्छा रंगदारी के मामले में था आजकल बच्चा बड़ा रंगदार बनत बा। शुद्ध नहीं बोल पाते तले जइया लडाले प्याज जेबर तू माल दे दोले छितरा दावत तू। तो कितना कहीं राइफल से खूटा ठोकाला है। हमारा से औकात में रहा है। बारे बहादुर। अच्छा मेरे गौनम कुछ गदेला है कि अरे पूछला भाई साहब, छोट लड़के और रंगदार बनत है। तब लइकवा बड़ा रंगदार किस्म के रहे। अच्छा माई होकर देश पैसा कि लई जब बेटा तोनी गेहूं रखा बा, आटा चक्की पे लेके आवे के बा। तो बगलिए ऑर्केस्ट्रा होत रहे तो वो बहादुर 10 रुपया के पान खाएस और 90 रुपया के छुट्टा कराएस 10-10 के नोट। ले लो 10-10 के छुट्टा कराएस। बड़ी टोरी से पूजे हमारे गार्जियन जी, आप ब्रिजेश यादव जी प्रधान साहब, हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 251 रुपये का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद बा। ईश्वर करें कि 2026 में भी चुनाव के क्षेत्र में विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। वैसे प्रधान जी
सब चुनाव तो बड़ा बढ़िया निकल जाए, लेकिन प्रधानी में बड़ी मेहनत करे पड़ा। एमा कच्ची दारू कच्ची वोट, पक्की दारू पक्की वोट, मुर्गा दारू बस खुला करे। वोट, नकदी पैसा दुद्दू वोट। क्या बात है। का करबा, जमाना हुई के बाप उनकर लोग के दोस्त थोड़ी बा। जे लोग खुदे कहते हैं कि अच्छा एक बात चुनाव के पहलवा तो लगी है गरियावे रे साला कैसा प्रधान है, हमारा सारे के वोट न दे। कुछ दीबे नहीं भा, लेकिन जले 500 रुपये एक सीसी पाई तुरंत बदल अरे प्रधान जी आप जैसा प्रधान तो हम लोग खोजे नहीं पाए। कसम खाए काट रोरे आगे भगवान के हैं। क्या बात है। जाने भैया प्रधानवा नहीं जीतबे। हाँ एक के जान लगी लोगन में बा आ कितना जने तई कहियो प्रधान जी का बताई हर वाला क्षेत्र में वोट के बड़ी गिरावट चलत बा। 50,000 रुपये दे दे बंटवाई दे वोट अपनी तरफ हो जाई। प्रधानो जी दे देन 50,000 ले भैया ले जा, 15,000 बांट के 35,000 जेबम रख लेन। प्रधानो खुश, सोनो खुश, जनतो खुश। हाँ ते आज के समय में विश्वासो करे में बड़ा डेर लागत बा। अच्छा वो लइकवा 10-10 के नोट छुट्टा कराएस गुरुजी, अब ओके फटी बनाएस तो लगा हवा करे 10-10 के नोट। कुल पैसा ऑर्केस्ट्रा में उड़ा दे तले ओकर दोस्तवा कहे कभी साले माई तोहरी अटल बरे दिहे रही त एते ऑर्केस्ट्रा के मजा लेत है। चल आज घरे ते लतिया बजाबे। बुलई के सोचत बरे यार जल्दी जल्दी में तेहा में हम आगे आगे का बताई। अच्छा वो कहे लइकवा रंगदारी के बाद बा कैसे सिखबे छिलैबे केतनो केहू के सुनाई न सीख दही। केहू के सुनाए न सीख दही। केहू के सुनाए न सीख दही। सिखबे छिलैबे केतनो केहू के सुनाई न सीख दही। आवे दे टटाई आवे दे बाबूताई हमन मम तोरा के तकलीफ दही। आवे दे टटाई आवे दे बेटा ताई। हमन मम तोरा के तकलीफ दे। तले एक लड़का रहे अपने भाई के बड़ा प्यार करे। कहे तने नहीं हमारे भाई के ऊपर के वो आँख उठाए दे तो के जान लगले। उ लइकवा कहे माफी भी मांगवा दे बोला बाप गिरवाई के। आवे दे मांगवा दे गोरा बाप गिरवाई के। आवे दे मांगवा दे गोरा बाप गिरवाई के। माफी भी मांगवा दे बोला बाप गिरवाई के। काट दे बोगर दुनिया काट दे बोगर दुनिया जो छू दे हमारा भाई के। काट दे बगर दनिया जे ताकी तोहरे माई के। काट दे कैसे यार? मतलब हम यार भाई कहते तो तुम्हें माई सुनात बा। हाँ साफ साफ बोला। हाँ वो का करब तोरे में दोष नहीं बा। हाँ तक काट लेब गर्दनिया जे ताकी तोहरे माई के। चला कम से कम उनके तना लायक देवर तो मिला। हाँ भाई नहीं तो देखा था आजकल एक चलते देवर भौजाई बदनाम है गुरुजी। हाँ एक गाना यार है कि पथिया नथिया पटना बा। तो देवरा ढोली चटना बा। जो इस गीत को गाया था बेचारा पेंडिंग में था। जिस दिन यह गीत गाया लॉन्च हुई मार्केट में उसी दिन से ट्रेंडिंग में आ गया। एक गाना और आया था कि घरे आईवा जे बोलम ना बहेरवा से। तो दिलवा लगा ले करियवा देवरवा से। क्या बात तले तब लोग जातो नहीं है बहरे कमाए बदे करे जाए। आ एक गाना जरूरी आ रहा है कि देवर जब खूबसूरत बा तब भतार के कमन जरूरत बा।
अब तो आई भाई के भइल बड़े बड़ी तिरे छोल देवा रहा तो रोज राती में पढ़ावे ला भूगोल देवा रहा। दुनिया बतावे गोल गोल देवरा। हमारे देवर भौजाई बार बार गोल लगी, लेकिन हमार गुरुजी बड़ा लायक है भाई। चला हमारे पापा का टेंशन खत्म। हाँ बहुत सही। अब कवि जी लिखा था अंतर से बढ़िया फर्ज बा। जब ब्रह्मा आल्हा उदल पहुंचे हैं कहा ताहर के पिताजी यानी पृथ्वी राज के दरबार में तले ताहर आय के कहीं लगे बाहा फड़के उकर जहाज सार हरे ढेर दिन हो गए झगड़ो लड़ाई करे आवाज सार है तोहार सबके काट ले का मूड़ी। हाँ पूरा बोला करा। कवि जी लिखा था ब्रह्मा आल्हा और उदल से पृथ्वीराज चौहान के बेटवा कहे ताहर कहे का कहे बोला है ताहर ब्रह्मा से पितु का मेरे आदेश सुनो। बोला है ताहर ब्रह्मा से पितु का मेरे आदेश सुनो। बोला है ताहर ब्रह्मा से पितु का मेरे आदेश सुनो। बोला है ताहर ब्रह्मा से पितु का मेरे आदेश सुनो। गवना न होई बेला के गवना न होई बेला के मेरा ये संदेश सुनो। गवना ना हो बेला के मेरा ये संदेश सुनो। गवना ना हो बेला के मेरा ये संदेश सुनो। पंडा यादव जी हमारे बड़े भाई आप गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। बा आशीर्वाद के चारी के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। ब्रिजलाल यादव जी जुलावा पार ब्रिजलाल यादव डॉक्टर साहब जुलावा पार से ये 200 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे बोला है ताहर ब्रह्मा से पितु का मेरे आदेश सुनो। अहोई ना गवना बेला के मेरा ये संदेश सुनो। सोचिए ब्रह्मा किसका पति था? बेला उसी की बहन का पति था और रिश्ते में ताहर का का लगी जीजा। होकर बहनों ला गए। अच्छा पहले के समय में मम्मी रहे तो आज के समय में मॉम हो गए। पहले माई रही। पहले पिताजी रहे और आज के समय में डैडी हो गए। चाचा रहे तो लोग अब उनके प्यार से बेटा ये आपके चाचू हैं। है अंतल हैं। जीजा जी रहे तो जीजा भाई ना जीजा से जीजू हो गए। लेकिन मजाल बाजी मेहरारू के नाम के सामने के शब्द के साथ खिलवाड़ करे हो। हाँ जाना थे मेहरारू बड़ी खतरनाक चीज बा। अच्छा ताहर अपने ही जीजा ब्रह्मा से कहे कि ए लड़के जिस तैयारी के साथ आया है उसी तैयारी के साथ लौट जा। गवना नहीं होगा। काहे नहीं होगा? बेला मेरी पत्नी है, मैंने शादी की है, सिंदूर डाला है, शादी तो गवना तो मैं करके ही जाऊंगा। मेरे पिताजी ने कहा है कि अगर दरबार में आना है तो सर झुका कर के आओ अन्यथा बेला का गवना नहीं होगा। ताहर के बतिया सुन के ब्रह्मा भाई अहिरे के खानदान के लइका लगा खून खौलाई गरम खून होबे करत है तना देखा कहीं कि अबे साले अबे सार का तू अपन बहन खुदे रखबा सार। क्या बात। हाँ वो रिश्ते में साला था ब्रह्मा का। अबे सार जब गौना नहीं करे रहन तो के कहीं भी हवा करवाए बदे ता बबुए रखी तू रखबा सार लई जा बस कर भाई। अरे आप अशोक यादव जी जो लाहवा पार से गार्जियन जी के द्वारा 50 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे। चले जाओ चले जाओ अन्यथा तीनों के तीनों मारे जाओगे। अब इतने में आल्हा उदल ब्रह्मा के खून गरम कहे न आवाज सरऊ। अब तू के देखा वो तोरे बापियों को देखा मतलब प्रेम से कहते तब बियाह गवना नहीं करवाई सकता है। लड़बा हमसे तू। इतनी बतिया ताहर के बतिया सुन के ब्रह्मा आल्हा उदल एक बात कहे। कौन बात कहे? गुरुजी गीत बतलत बा। या
ये वाली हाँ भगवान भोलेनाथ के बारात जब सज के कैलाश पर्वत से गए दादा हिमाचल नगरी में तो भस्म भभूति लगाए, गले में नाग धारण करे। अच्छा एक बात है, केहू कहे कि वो थे कि नहीं थे वो बात की बात है, लेकिन शिव जी थे। काहे बरे रहे कि जितना देवी के जितना देवता के आप लोग देखबा, केहू इंद्रलोक में निवास करत रहे तो केहू कमल के फूले के ऊपर, केहू सिंहासन के ऊपर, तो केहू नागे के ऊपर, लेकिन भगवान भोलेनाथ एक ऐसा रहे कि जे पत्थरे के ऊपर वास करे। और कैलाश पर्वत कहाँ है? अपने इसी मृतलोक में है। लोग बढ़िया से बढ़िया वस्त्र धारण करे, आभूषण पहने, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पहने रहे मृगशाला पहनत रहे। और गले में सांप था। सांप होता कहाँ है? अपने मृतलोक में होता। अगर उनका पहनावा देखा जाए, पोशाक देखा जाए, तो कुल A to Z पूरा मृतलोक का पोशाक बा। इसीलिए कहा गया है कि देवों के देव महादेव जी हैं। जेकर केहू नहीं बा ओकर भगवान भोलेनाथ है। बस केवल उनकर तीसरी आँख नहीं खुले। अच्छा कुंवारी लड़की भगवान भोलेनाथ का बड़ा मानत है। वो जब अबे 15 फरवरी के शिवरात्रि रहे, गुरुजी विश्वास माना, सब लोटा के जल ले पहुंची रही। अच्छा मनावत है कि स्वामी जैसा आप आओ वैसे हमका दुल्हा मिले। ऐसे करिया कि नहीं कपड़ा ना पहने रहे तार तो बातें अलग रहा थे। भोलेनाथ रहन कैसे? पति ऐसा होना चाहिए भगवान भोलेनाथ के जैसा कि जब प्रेम रहे सती जी का तब मौन रहे, लेकिन सती जी को खोने के दर्द में पति ऐसे थे भगवान भोलेनाथ जो तांडव करते थे, प्रलय मचाई दे। और सच में लोग पति को परमेश्वर क्यों कहते थे कि जब पति हाथ पकड़ता है तो पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर पति साथ है तो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए लड़कियां कहती हैं कि स्वामी जैसे आप सती जी बोले तांडव करे, प्रलय मचाया, वैसे हमरो दुल्हा होए जे संतोष नहीं करे, वो संतोष नहीं करे, वो प्रलय मचावे। राम जी के बाद जब रावण जी तक गई, कहे कि अच्छा ये बताओ राम क्षत्रिय है? कहे हाँ है। कौन क्षत्रिय है? कहे अगर क्षत्रिय है, उनकी पत्नी को मैं इतने दिन से लेकर के आकर के रखा हूँ और उनके मन में मेरे प्रति लड़ने का कोई वो ही नहीं, तो मैं नहीं मानूंगा कि वो क्षत्रिय है। क्योंकि वीर पुरुष कभी नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी को कोई दूसरा रखे। लेकिन फिर भी उन्होंने शांत स्वभाव से समय का इंतजार किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ गुस्सियाए तो लगा तांडव पर तांडव मचावे। ये बड़े लोगों का ज्यादा मानत है। बारात जब सज के आए, मृगशाला पहने, नंदी पर सवार, गजब को 4 व्हीलर रही उनके। तन में भस्म भभूति लगाए, आगे पीछे भूत प्रेत, डाइन नाचत है, गले में बिच्छू बा, गले में सांप बा, गले में बिच्छू बा, गोजर बा, तले मैना माई बेचारो बेहोश हो गई। आरती उतार के कहीं कि अरे यह लइकवा बा। नारद जी नारद जी यह लइकवा बा। नरदा बा बेहोश भाई जले उठे, कहीं का दिक्कत बा भगवान भोलेनाथ के अंदर? अई तो सुनो बताओ तो कौन दिक्कत बा इनके अंदर? कैसे? कहे अरे ऐसन बरतिया ना देखे अभी तक जिया करे धक्का धक, और ऐसन बरतिया ना देखे अभी तक जिया करे, अरे ऐसन बरतिया ना देखे अभी तक जिया करे धक्का। कहे ऐसन बरतिया ना देखे अभी तक जिया करे धक्का धक। अच्छा हर जगह बेचारे अगुवई फंसत है। अगुवई कराए तो कहे अरे यार अब का बताई, लड़किया एकदम गऊ बा, एकदम गऊ जैसे देसी, इतनी सीधी बा एकदम जैसे गाय बा। लड़किया ओकर आवाजे नहीं सुन पाऊ, एकदम जैसे मैना गाय, इतनी सीधी बा। शादी बियाह हो गया तो लड़की लगे जब जोर से बतियावे लगे, अपन सहूर दिखावे,
कहीं बिटिया तनी मुन्ना तो पले कहीं का तो पिकुल तो पहले न देख चुका है तो जयमाल करवाई ले रे कहीं जब जमाले देख चुका है तो का टोपी आ लड़का के जब बात लड़की वाले के बता पड़े था अगुआ महाराज जी कहिए कि भैया लड़कवा एकदम राम जी जैसा बा। हाय 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 पराई स्त्रियों को वो देखता भी नहीं है। वाह अब वो तो लड़की आए के बाद पता करी कि लड़का कैसे बा कैसा नहीं बा। कभी जीतर से बढ़िया फर्ज में लिखा था ब्रह्मा आल्हा उरुदल ताहर के ललकारत है कैसे ललकारे आई जवन दुश्मन दे बयो करा के चीर पीर होई अपार आई जवन दुश्मन दे भयो करा के लहो आशा की मम्मी जुलहवा पार से आशा जी की आप पूजनीय माता जी बुआ हैं आप माता अरे ठीक बा दुल्हा बासा जी के नहीं वो अच्छा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा आशीर्वाद के चारे हमके बुआ आई पप्पू की मौसी अरे बड़े भाई आप पप्पू जी की पूजनीय मौसी जी 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद बा आशीर्वाद के चारे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे कहे आई जवन दुश्मन ओका देबे हम चीर पीर होई या पार अबे सारे तेहू मरबे तबे हमका तकलीफ होई हम मरब तो तोरे बहिनी के तकलीफ होई तो बहनियों राण होई जाई सारे तो काहे झगड़ा फानत है जाय दे लेकिन ताहत भाई पिता के आज्ञा है तो बनाई बा ए भैया बिरहावा हो जाए तो हमार बिरहा छोड़ के बाद और ओकरे बाद सुनाई देबे काहे कि चलते चलते हम वही सुनाऊं ना ए भैया कहानी तनी समझा उ गुसियाई के काहे कि के नहीं छोड़ब काहे जब नहीं छोड़ब सरौ तो आवा कहते कैसे अंतरक के भाव आनंद यादव अमेठी से फौजी साहब भैया के क्रांतिकारी सलाम हो 200 रुपए का सम्मान इनकर फरमाइश बार राजा हो तो कैसे मनाई कहियो फरमाइश बार राजा हो तो कैसे मनाई बलम के बांगुड़ बाबेला ना गाड़ी हुआ है वो बस ये विराह समाप्त हो जाए ये कुल सुनाई के चलेंगे रात में हमारा कार्यक्रम भल ही बात जाए के बात कहे गर्जन करे रणभूमि देखा जवनिया गजन करे रणभूमि में देखा जवनिया गजन करे रणभूमि में देखा जवनिया रुकले रुकब नाही ले जाई दुल्हन नैया रुकले रुकब नाही ले जा दुल्हनिया रुकले रुकब नाही ले जा दुल्हनिया अरे खुनवई से लिखबे हम अपन तकदीर पीर होई अपार खुनवा से लिखना पाया पर होई अपार खबर भिजवा दो अपने पिताजी मेरे ससुर जी के पास पृथ्वीराज चौहान के पास कि कोई कितना भी रोक ले अब तो बात सम्मान की है और वीर वो होते हैं जो अपने सम्मान के लिए लड़ जाए मर मिट जाए कहे हंस यदुवंश का शान हूँ जिया भी शान से हूँ और मरूंगा शान से भी नहीं रुकूंगा मैं शहीद हो जाऊं मेरा चक्कर कहे वे साले पहले हमसे लड़बाद में हमारे बाउले जाए अच्छा युद्ध ललकार दिए युद्ध के लिए और युद्ध होत बा टेरी के भाव लगत बा कैसे अरे तो बहनोई नाही चिन्हे सरवा अरे राम बहनोई नाही चिन्हे सरवा अपने हाथ से धोया बहिनी के लीला रावा अपने हाथ से धोया बहिनी के लीलरवा बहनोई नाही चिन्हे सरवा बहनोई के का कहते अरे जिया बहादुर बहनोई यानी बहन का पति और साला किसे कहते हैं यानी पत्नी का भाई दोनों आपस में लड़े भिड़ गए ना उसार चिन्ह ना वो बहनोई चिन्ह दोनों युद्ध तेगा तलवार चलक भाई जहाँ आल्हा उदल खड़ा हुआ केहू के लात लागी नहीं लागी
युद्ध होत बाप ताहा जब कमजोर पड़े लाग तो देखिए गीता में भी लिखा गया है, कहीं मारे वीर तो कहीं मरवाए वीर। ए वाह। अगर इनका कहानी वहानी किताब उताब लिखे को हो जाए दादा, हाँ तो इनकर कहानी पढ़े वाले वो हंसी हैं, हाँ ऊपर विचार न करिए को लिखे कहाँ। वाह कम बोला, स्वागत ढेर करिए जूता चप्पल से। कहे कहीं मारे वीर तो कहीं भागे वीर, कहीं बल काम में आ रहा है और बल जहाँ काम नहीं आ रहा है वहां पर छल का इस्तेमाल करिए। साम दाम दंड भेद वाह तीनों। गुरुजी तीनों जब पनावे के चाहिए। हाँ हाँ चौक कवि जी लिखत है शब्द के बंदिश बा। वाह वाह। शब्द बंदिश का मतलब जौने शब्द से शुरू हुई वही शब्द से बंद हुई। तनी आप लोग विचार करिए जो हमरे काका बाबा हरे यहाँ उनके वाह। बदे कवि जी लिखत है कैसे। समझेंगे कवि जी लिखते हैं, धोखा हुआ ब्रह्मा के संग में, ताहर कमाया है धोखा, धोखा याद किया नाना हो, छत्री मन रचा धोखा, धोखा करके चला है दुश्मन, जान बचाया है धोखा, धोखा में ब्रह्मा को मारा, धोखा में ब्रह्मा को मारा, खंजर चुभाया है धोखा, धोखा में ब्रह्मा को मारा, खंजर चुभाया है धोखा, खंजर चुभाया, खंजर चुभाया है धोखा, धोखा में ब्रह्मा को मारा, खंजर चुभाया, धोखा में ब्रह्मा को मारा, खंजर चुभाया है धोखा। शब्द बंदी से धोखा। अरे यार पलटा पहले बार कहे धोखा हुआ ब्रह्मा के संग में ताहर कमाया है धोखा। धोखा शुरू हुआ धोखा से बंद हुआ और धोखा याद किया ना नाहर छत्री मन रचा है धोखा यो बंद भा और धोखा करके चला है दुश्मन जान बचाया है धोखा। धोखा में ब्रह्मा को मारा खंजर चुभाया है धोखा। एक एक काका बाबा लोग का शब्द बंदिश बा वाह जोने से शुरू हुई वारे से बंद हुई। धोखा हुआ ब्रह्मा के संग में ताहर कहे कि अब जीत नहीं पाऊ कि अरे यार तीन तीन वीर एक तरफ हम अकेला ऐसा नहीं जीतब अब मारे नहीं वाह अब भागे वीरताई बा यार हाँ गया तलवार बगल में रखा कहे रे जीजा हम तो आजमावत रहे कि तू वीर है या कि नहीं है तुम्हारे बहनी खातिर का कही सकत है। वाह अब चला बाबू बैठा है न हमार बहन बेला भी तैयारे बा गौना बरे देर होत बा। अब भाई ब्रह्मा आला उदल खुशी की देखा साले कह रहा था कि मत लड़ वाह अब वीरे के हाथे पड़ी गया ठंडाई गया का मतलब निकला। वाह वाह। अच्छा लड़की आवत बा आला उदल अपना दूसरा काम देखे और अकेला ब्रह्मा को लेकर चला है पृथ्वीराज चौहान का बेटा ताहर। वाह बेला भी देख रही है मुस्कुरा रही है रे कि अब हमार गौना होई। अरे जऊ मोर आवत है हाय हाय। पति देव जी हमारे आ रहे हैं लड़की तैयार बा और लड़की जब तैयार बा गुरुजी उसी में पृथ्वीराज चौहान का बेटा ताहर धोखा कर दिया। वाह 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 अपने ही बहन के सिंदूर को अपने ही बहन के आंखों के सामने उसी का भाई मार दिया धो दिया। बाबा सोचिए अगर सच में अगर देखा जाए अगर इस संसार में किसी का कुछ है लड़कियों का कुछ है तो केवल और केवल उसका पति होता है। बाप
आप ससुराल जाइए, शादी आपकी हुई है 2 महीने 6 महीने, जे माई बाबू कहा थे कि अगर तनको तकलीफ हो बिटिया बताओ तार माई बाबू बेजियत है। वाह 2 महीना 4 महीना बीत जाए तो उन्हों लगे ताना मारे, अगर इतनी निक हो तो ससुरे तार ठेकान लाग गए। आई के मुड़े फरा अगर सच में हमारा कोई है तो वो केवल और केवल पति होता है, और ससुराल में एक लड़की को कितनी इज्जत मिलेगी ये उसके पति पर निर्भर करती है। पति अगर जानेगा मानेगा तो ससुराल वाले भी जानेंगे, और ना ही जाना कहें जब तुम्हें तार दुल्हा ही नहीं मानत बा तो हम सास ससुर हो तो इज्जत दे का करब। वाह इसीलिए अपने बसे बसाए घर को मत उजाड़िए, और एक लड़के का बसा बसाया घर उजाड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है जानते हैं? किसका हो? उनके माई और उनके बहिनी के। जिस घर में अगर शादीशुदा बेटी की इज्जत ज्यादा हो रही है और बेटे से ज्यादा इज्जत उसके दामाद की हो रही है, बहू से ज्यादा उसकी बेटी की ज्यादा इज्जत हो रही है, तो समझ लीजिए लड़के का बसा बसाया घर खत्म हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या बात। नहीं तो माई बाबू अरे हमार बिटिया बा 4 दिन के उबे करत है, बिया होई बा 4 दिन के बदले 40 दिन रहत यहाँ को काम नहीं करत है, कुल भौजाई करत बा तो वो लगे मुंह बिचकावे। कहे जब इनकर बिया होई बा तो इनके कहे इनके ससुरे नहीं भेजता यार, और नहीं भेजबा तब हम के लगावा, नहीं थमो जाते अपने नैहरे तलाक के पेपर तैयार करब बस साइन कर दी है। तो आप लोग भी अपने बहू को इज्जत दीजिए, और बेटी दामाद के उतने माना जितना माने चलाई बा। नहीं तो पहले दिन पहुना, दूसरे दिन ठेहुना, ओकरे बाद केहू ने। नहीं तो दामाद अगर 2 महीना 4 महीना बैठ जाए तो पहले दामाद जी का खाबा बताओ बनवाए दे, और 2 महीना 4 महीना रह जाबा कहीं खिचड़ी दवाई दा खा लिया कहूँ के लाट गवर्नर थोड़ी। तो बनी बनाई इज्जत अपन मत नाश करत जाए। हाँ और पूजनीय बुआ जी हमारी संगीता यादव जी 500 रुपए का सम्मान इनकर कहना बा कि मामी का, चाची का, मौसी का, मम्मी का, दुल्हा के सबके गरिया बा। सब है छुआई देख के। अच्छा बुआ लेट आई लेकिन दुरुस्त आई, पहले आई के हो तो काहे गाड़ी खातू। अरे फुफा भेजे 500 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के चाह रही सुरेश यादव जी दूल्हे बासा जी क्या पूजनीय मामा जी टीकर माफी से 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद बा। और कमल यादव जी जलावा पार से हमारे गार्जियन जी 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा। ए भैया पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला का सुहाग उसी के भाई ताहर के द्वारा छीन लिया गया। सोचिए जिस लड़की की मांग भरी हो और मांग भरते ही कुछ दिन बाद उसके पति का स्वर्गवास हो जाए, पति इस दुनिया में उसे अकेला छोड़कर चला जाए, सोचिए उस पर क्या बीतेगी। लोग रावण को याद करते हैं जिसने सीता माँ को छुआ तक भी नहीं था, आज भी उसके पुतले को जलाते हैं और ये समाज उसको भूल गया। दुशासन जिसने बीच सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था। गरीब आदमी धरती पर बैठ जाए, जमीन पर बैठ जाए कि अरे यार गरीब है जाने दीजिए, अमीर आदमी जमीन पर बैठ जाए तो इनकर बड़प्पन बा। वैसे ही समाज दूसरी आई हुई मतलब एक पत्नी का कहीं विवाह हुआ है, वहां से छूटा हुआ है, तलाक हुआ है, उसे सम्मान से स्वीकार कर लेगा, लेकिन एक विधवा लड़की को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि ये विधवा है, पता लागे गुरुजी एकर गोड़ी नहीं ठीक बा, उते मन हमारे बेटवा के छवाई ले तो का मतलब पता नहीं जमाना कल सुधरी। बेला का सुहाग जब उजड़ा है, बेला रो रो करके अपने भाई ताहर और अपने पिता पृथ्वीराज चौहान से एक बात कही। का गए गुरुजी? आखिरी गीत लगत बा ई बिरहा के, फिल्मी दुनिया वाले इस गीत को गाया करते थे।
लड़का कहे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बड़ा प्यार करें, तुम्हें दिल से कैसे दुल्हा के पूजनीय फूफा जी शिव मोहन यादव जी 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चारी। कहे लड़का कहे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे ओ क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, मर जाएंगे क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे? क्या हम करेंगे। आपसे बिछड़ कर जीना मौत के समान है, और सच बात है आज के समय में सच्चा प्यार मिलना बड़ा दुर्लभ है। वाह अगर मिला है तो कद्र कर लीजिए, नहीं तो वह कांड हुई बक्सर बिहार वाला। वाह प्यार। लड़की के शादी हुई तयासी की आई के दिन दहाड़े गोली मार के चल दी। मत करिए खराब किसी की जिंदगी। लोग कहते हैं शादी के बाद किसी से प्रेम करना ये गलत है, तो प्रेम किसी और से और शादी भी किसी से करा देना ये भी गलत है, वाह महापाप होता है। ऐ साहब बेला खड़ी है अपने भाई ताहर के सामने, अपने पिता पृथ्वीराज चौहान के सामने, और कह रही है का नन्हू यादव के चाचा जी हमारे पूज्य गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चारे। कहे जुर्म देख करके जुर्म देख करके बहन रो रही है, तुम देख करके बहन रो रही है, तुम देख करके रो रही है, भाई की वजह से पति खो रही है, जुर्म देख करके बहन रो रही है, जुर्म देख करके बहन रो रही है, भाई की वजह से पति खो रही है, जुर्म देख करके बहन रो रही है। कहे जुर्म देख करके बहन रो रही है, भाई की वजह से पति खो रही है। सोचिए सुहाग उजाड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई ताहर था। वाह समझ नहीं पावे कि मैं अपने पति की मृत्यु पर रहूं या मैं अपने पति की मृत्यु का बदला लूं, वो भी अपने ही सगे माता पिता और अपने भाई से। कुछ समझ नहीं पावे। एक सुहागिन लड़की चंद मिनट में विधवा हो गई, चूड़ी फोड़ी जा रही है, मांग का सिंदूर धोया जा रहा है। यह दिन ईश्वर करे किसी की जिंदगी में ना आए। लोग कहते हैं पुराने लोग की लड़की के लिए सबसे बड़ी बात तो यह होती है, सौभाग्य की बात यह होती है कि जब वो सुहागन बनकर आए और सुहागन बनकर ही इस दुनिया से विदा ले ले। यह लड़की के जिंदगी का सबसे अहम और खूबसूरत पल होता है कि आखिरी विदाई पर भी उसका पति उसकी मांग में सिंदूर लगा करके इस दुनिया से विदा करता है। लड़की विधवा हुई लेकिन बाहर हमारे भारत देश की, हमारे भारत भूमि की लड़कियां कमजोर नहीं पड़ी। बाबा ठन कर लिया उसने, प्रण कर लिया उसने कि अगर मेरे सुहाग को मेरे भाई ने छीना है तो ये मेरा भाई नहीं और ये मेरा पिता नहीं।
नहीं मान सकती मैं। और इतने में ही लड़की वह बेला खड़ी हुई है प्रतिशोध की ज्वाला आंख में लिए और करत बाका करे पापड़ के भाव लगत बा। अरे बेला बनी है दुर्गा, अरे बेला बनी है दुर्गा, ले तलवार वार हम करब हो। अरे बेला बनी है दुर्गा, तलवार वार हम करब हो। जिसने लूटा मांगी के सिंगार वार हम करब हो। जिसने लूटा मांगी के अरे पृथ्वीराज चौहान भाई तार को ललकारा है, पति का बदला लूंगी मैं, धर्म फर्ज यही हमारा है। अरे तूफान बन के खड़ी है, आया ज्वार वार हम करब हो। तजिसन लूटा मांगी के सिंगार वार हम करब हो। खड़ी है वो बेला और पूछ रही है पिताजी क्या अपने ही हाथों से अपनी बेटी का सुहाग पूछते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आई? धोखे से मार दिया मेरे पति को, आखिर मुझे इस महल में रख करके आप किस झूठी शान के साथ जीना चाहते हैं? साहब हमारा समाज यही है। जब हमारे घर में एक टाइम का भोजन नहीं होता है, पहनने को कपड़े नहीं होते हैं, तो दुनिया देखेगी कि अरे यार फटा कपड़ा है, इसका तन दिख रहा है। पैसा देखकर तन को ढकने का कार्य कोई नहीं करेगा, बल्कि खुद देख रहा है तो दूसरों को भी दिखाएगा कि देख यार क्या गजब का नूर है। लेकिन बच्चे जब अपने माता पिता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं और बेटे बेटियां ये कहते हैं कि पापा हम इनसे प्रेम करते हैं या मम्मी हम इनसे प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो हमारे माता पिता खड़े हो जाते हैं कि समाज हमारे ऊपर थूकेगा। तब कहाँ चला जाता है समाज जब हमारे पास भोजन नहीं होता है, कपड़े नहीं होते हैं, और जब बच्चों की खुशी देखने की पारी आती है तब लोग ये कह देते हैं कि हमारा समाज क्या कहेगा। समाज के चक्कर में अपने बच्चों की बलिदानी मत चढ़ाइए आप लोग। खड़ी हुई बेला, जैसे आपने मेरे पति को छीना है, मैं भी आपके सामने ही आपके बेटे को छीन लूंगी। निकाल के तलवार, और कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही बेला ताहर के ऊपर वार करती है। धड़ से गर्दन अलग हुई, और जब अलग हुई उसका बदला समाप्त हुआ। अपने पति के लिए अपने भाई को मार दी, ये था एक सती बेला का दायित्व, तो एक अस्तित्व था। और चिता सजा करके चली है लड़की अपने पति ब्रह्मा के साथ आग में विलीन होने, सती होने के लिए। सती हुई है वह लड़की बेला, पृथ्वीराज चौहान की बेटी, अपने पति ब्रह्मा के साथ। तनी विचार करा, कवि जी प्रमाण देते हैं। कौन प्रमाण बा? आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। और आप राम फेर यादव जी गौड़ साहब थम्मन का पूर्व टीकर माफी के नाती हैं आप प्रांश यादव जी। आप गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद बा, आशीर्वाद के चाह रही। यार नामों वैसा बा कि पढ़े के बाद सोच होती नाम हो। दीपक यादव जी पुलिस है, पुलिस अमेठी यूपीपी, गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया। राजा हो, अच्छा ठीक बा, आशीर्वाद के चाह रही। अच्छा बांगुड़ बेलनवा, ठीक बा। ए भैया, सती बेला जब अपने पति ब्रह्मा के साथ उसी चिता में विलीन हुई, मतलब कि मुर्दे के साथ एक जिंदा लड़की आग में जब जली, तो ये हमारा इतिहास बताता है, और ये इतिहास कहानी के साक्षी बा, और हम प्रमाण भी देते हैं। कौन प्रमाण बा? आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। पंचकोइया रोड दिल्ली में एक नाम यमरबा। अरे पंचकोइया रोड दिल्ली में एक नाम यमरबा, भारी जंगल में बेला सती धाम यमरबा। भारी जंगल में बेला सती धाम।
के कारण हो गईली सती कुर्बान हो गावे इतिहास जे कर दुनिया जहान हो अरे नारी के खातिर एक नारी के पहचान अमर बा अरे नारी के खातिर एक नारी के अब पहचान अमर बा भारी जंगल में बेला सती धाम अमर पंचकोइया रोड दिल्ली में एक नाम अमर बा अगर आप लोग जानते होंगे तो पंचकोइया रोड दिल्ली में एक जंगल है और उस जंगल के बीच में एक धाम है जिसे लोग बेला धाम कहते हैं बेला नहीं बेला तो हमारे प्रतापगढ़ में बा सती बेला धाम और ये सती बेला वही थी पृथ्वीराज चौहान की इकलौती बेटी बेला। ये सीख है उन लड़कियों के लिए जो अपने प्यार के लिए अपनी पति की कुर्बानी दे देती है। अरे तो ना ही रहा के बाद तू चल ही जा का जरूरत बा केहू के मारे के ना नीला ड्रम में भर देते हैं। और एक लड़की तो इतनी शातिर रहे कि वो लड़कवा के दोस्तवा से प्यार करे और प्यार करने के बाद कहे कि अब ऐसा छुप छुपौल मिले के मजा नहीं आवत बा अब एक रास्ता से हटावा अपने आशिक के साथ मिल करके उसके अपने पति की ही जान ले ली और इतनी खतरनाक रहे कि लाइक एक सांप बिस्तर पे छोड़ दे। हाँ कि शक हमरे ऊपर नहीं आवे लेकिन कहा थे कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं लेकिन जब कानून चाहे तब इसीलिए उन लड़कियों के लिए ये विरह मेरा एक सीख है कि एक वो भी सती थी जो अपने पति के लिए अग्नि में जीवित होते भी मर गई सती हो गई। और ये आज के समय में कई जनी अच्छा पहले के दुल्ही गुरुजी मांग भर के सेनूर लगावे या बदे कि हमारे दुल्हा के आयु लंबी होके आज के दुल्ही तनी सा टिकली है काहे बदे जानो थे ये जल्दी मारे दूसरे जाई ईश्वर करें कि तोहे चाची हमार लायक मिली यहाँ। और आप आशीष जायसवाल जी पिंडोरिया से ना भैया लाइट टेंट एंड साउंड सर्विस। अच्छा जो साउंड सर्विस हमारे आशीष भैया का बज रहा है नंबर 1 के साउंड सर्विस बा हाँ नंबर 1 के मशीन बा भाई तोहार 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। हमारे विराह का शीर्षक रहे पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला की शादी और ताहर की मौत। आखिरी में खानदान के परिचय बा और ये बाबू भैया लोग अगर दिल्ली जाए तो पंचकोइया रोड के बाद ही एक जंगल ले आता है उसी पे धाम अमर है दर्शन करके लौटिएगा आप लोग। खानदान के परिचय बा कैसे गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबाका अरे स्वर्ग से चलिका कभी बच्चन का विजय पता का हो अरे बहनोई के नचीने सरवा गावे रुचि यादो यमलंदु बने सहरवा बहनोई नहीं चीने सरवा गावे रुचि यमलंदु बने सहरवा हो बहनोई ये हमरे भैया रे कब से फरमाइश राजा होता कैसे